मुकद्दर से बनते हैं, और अगर इंसान जज्बात में आकर उन्हें तोड़ देना तो फिर सारी जिंदगी जोड़ने की कोशिश करता रहता है। और ये टूटे हुए घर कभी नहीं जुड़ते बेटा। तुम्हारा ये फैसला मैं कतई पसंद नहीं। छोटे छोटे झगड़े हर घर में होते हैं, इतना बड़ा कदम उठाना कोई अक्लमंदी नहीं। हाँ जी, वो ना जिंदगी बीबी से कह रही थी कि हसन उनसे बहुत मोहब्बत करता है। शट अप। तुमसे अलग होने की बहुत बड़ी सजा काट रही हूँ मैं हालात के भंवर में उलझ रही हूँ। रात के चमकते हुए तारे मुझे अंगारे बन के जलाते रहते। वक्त दरियाओं में पानी की तरह बहता बहता समंदर में उतर गया, लेकिन मैं कुएं के पानी की तरह आज भी वहीं खड़ा हूं जिंदगी जहां तुम छोड़ के गई थी। आप भी यही चाहती थी और पापा की भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं उसी घर में जीऊंगी और उसी घर में मरूंगी। जिंदगी राबी की भाभी बाद में है, पहले तुम्हारी बहन है। कानून को रिश्तों के तराजू में नहीं तोला जा सकता मिस्टर ज़ीशान। अलबत्ता रिश्तों को मैं अपने फर्ज के तराजू में तोल सकता हूँ। जिंदगी, तुम्हें अभी और इस वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। राबी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। भाभी अरेस्ट हो गई है और यासिर को भी पता चल गया है कि गाड़ी में लाश छोड़कर भागने वाली लड़की भाभी ही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ राबी। जिंदगी तो शायद बच जाए, लेकिन ज़ीशान, उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं यासिर साहब। जिंदगी मेरी बीवी है। वो आपकी बीवी बाद में और मेरी बहन पहले है। ठीक कहा किसी ने कि पुलिस वाले किसी के रिश्तेदार नहीं होते। आप खाम-खाम हमारी हस्ती बस्ती जिंदगी को क्यों तबाह करना चाहते हैं? मैं अपने फर्ज की अदायगी के लिए हर रिश्ते की कुर्बानी दे सकता हूँ मिस्टर ज़ीशान। अगर जिंदगी बेगुनाह है तो उसे कुछ नहीं होगा। आप तशरीफ ले जाएं, वरना आपको तौहीने कानून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गेट आउट प्लीज। निपट लूंगा तुमसे भी।
हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यासिर बेटा? अंकल, मुझे जिस मुजरिम की तलाश थी आखिरकार वो मिल गया। कौन सा मुजरिम? वही जो गाड़ी में लाश छोड़कर भाग गई थी। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अंकल, आप उस मुजरिम का नाम सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या मतलब? अंकल, लाश छोड़कर भागने वाली जिंदगी थी। क्या बकवास कर रहे हो यासिर? यही सच है अंकल, जो मैं आपको बता चुका हूं। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी ऐसा नहीं कर सकती। क्या किया है मेरी जिंदगी में? यासिर ने यह बताया है कि गाड़ी में लाश छोड़कर भागने वाली हमारी बेटी जिंदगी थी। बगीरा, 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 बगीरा। साहब जी, वो जिंदगी बीबी का क्या बना जी? कुछ नहीं। वैसे साहब जी, मुझे भी अक्सर ये लगता था जी कि जिंदगी बीबी आपसे कुछ छुपा रही है। मेरे कहने का मतलब है जी कि वो अगर जिंदगी बीबी ही कातला निकली तो क्या करेंगे साहब जी? बस करो अपनी फजूल बकवास। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। चाहे जी? जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। जिंदगी ने अगर सब सच बता दिया तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। कोई नहीं बचा सकेगा। कोई नहीं बचा सकेगा। फजीलत, खुद को संभालो। क्या होगा मेरी बच्ची का? देखो बेगम, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे बचाने के लिए अपनी जमीन, जायदाद, घर सब कुछ बेच दूंगा। उसकी सच्चाई को साबित करके रहूंगा। तुम हौसला करो। तुम लोग जाओ। सिट डाउन।
देखो जिंदगी, मैं तुम्हारी कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहता। मुझे हकीकत बताओ, वो लाश किसकी थी? मैं उस लाश के बारे में कुछ नहीं जानती कि वो किसकी थी। तुम राबी का मर्डर क्यों करना चाहती थी? मैं राबी को कत्ल नहीं करना चाहती थी। जिशान से शादी करने पर तुम खुश थी? नहीं। फिर क्यों की? पापा के फैसले के सामने मजबूर होकर। कॉलेज लाइफ में तुम्हारा भी आइडियल? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? देखो जिंदगी, मैं इस वक्त ना तो कानून बनकर तुमसे सवाल कर रहा हूँ और ना तुम्हारा भाई बनकर, बल्कि एक हमदर्द दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ। हाँ था। कौन? मेरा क्लास फेलो क्या नाम था उसका? हसन। लेकिन जब पापा ने मेरी शादी का फैसला कर दिया तो फिर हम दोनों ने भी अहद कर लिया कि अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई हमारे लिए वो मुश्किल है जिसके जरिए हम जुर्म के अंधेरे रास्तों पर चलकर असल मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारी और उसकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात। हसन, मैं जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुमने आखिरी मुलाकात का कहा था, आखिरी सफर का नहीं। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? प्लीज बैठिए। थैंक यू। इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अगर आप माइंड ना करें तो मेरा थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ आगे एक पेट्रोल पंप है, मैं वहां से जाके पेट्रोल ले आता हूँ, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। कोई बात नहीं, आप चले जाएं। थैंक यू। इंस्पेक्टर। यस सर। ये वही गाड़ी है जिसकी मुखबरी हुई थी। यस सर। इसे अच्छी तरह चेक करो। ओके सर। सर, डिग्गी में तो लाश है। लाश? गाड़ी को कब्जे में ले लो और इस मोहतरमा को गिरफ्तार कर लो। नहीं। रुक जाओ। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मुझे हथकड़ी लगी तो
तो फिर हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना मैं एतराफ करूंगा कि जिस गाड़ी में से लाश मिली थी वो गाड़ी मेरी थी, और ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने तमाम हकीकत तुम्हें बता दी है। खामोश रहकर जमीन पे बोझ इसलिए उठाए रखा कि अगर सच्चाई बता दूंगी तो तलाक के तलवार से काट दी जाऊंगी। सच का साथ कोई दे न दे, मगर खुदा सच का साथ जरूर देता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। राबी तुम यहीं रुको। मेरे वकील साहब से बात हुई है, उन्हें यकीन दिलाया कि वो आज हमें बुरी जमानत दिलवा देंगे। साहब जी, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? वो जी साहब जी का पूछ रहे हैं। तुमने इस तरह बगैर इजाजत मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे की? खुदा ने यह हक सिर्फ मलकुल मौत और बुरे वक्त को दिया है कि वो जब चाहें, जिस दहलीज पर चाहें, बगैर इजाजत दाखिल हो जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास मिस्टर ज़ीशान की गिरफ्तारी के वारंट हैं। जुर्म? मेरी जिस बहन जिंदगी को तलाक का ड्रावा देकर तुमने खामोश किया था, वो फूट पड़ी है। जिस गाड़ी में लाश छोड़कर वो भागी थी, उससे पहले पेट्रोल का बहाना बनाकर तुम भागे थे। वो गाड़ी तुम्हारी थी और उसमें लाश किसकी थी ये तुम जानते हो। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ज़ीशान। ठहरो, मैं खुद चलता हूं तुम्हारे साथ। बेटी, ये सब अचानक कैसे हो गया? तुमने हमसे ये सब कुछ क्यों छुपाए रखा? आंटी, जिंदगी बेगुनाह है।
कानून की नजरों में ये बेगुनाह होगी, लेकिन इस बाप की नजरों में ये मुजरिम। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मत कहो आमिर पापा, तुम्हारी वजह से इस बाप का सर समाने वालों के सामने झुक गया। लेकिन पापा मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिससे आपका सर झुक जाए। एक जुर्म को राज रखना भी जुर्म होता है जिंदगी बेटी। काश तुम ये सब कुछ हमें सच सच बता देती, तो आज ये रुसवाई ना देखनी पड़ती। इस रुसवाई के खौफ से तो मैंने इस राज को दिल का दुख बना के रखा था। दुख? तुम्हारे दिल का दुख हमारे लिए बदनामी का दाग बन गया। दुख का मदावा हो सकता है बेटी, लेकिन दाग का नहीं। तुम कानून की मजबूत सलाखों के पीछे कैद थी, और तेरा बाप इस घर की चार दीवारी में कैद ये सोच रहा था कि अपनी बेटी की सफाई में फरिश्ते कहां से लाऊं वो फरिश्ते जो मेरी बेटी की सफाई पेश कर सके। कहां से? लुक मिस्टर हसन, पेपर में हमारा बिजनेस कलीग मिस्टर जीशान के अरेस्ट होने का न्यूज छपा, और साथ में उसका वाइफ भी। व्हाट? उनकी वाइफ भी? If you remember, प्रेस में और मीडिया में एक सिकंदर फैला था कि एक लड़की की गाड़ी की डिग्गी में एक डेड बॉडी मिला, और गाड़ी छोड़कर वो लड़की गायब हो गया। हाँ, याद है। वो लड़की मिस्टर जीशान का वाइफ है, और वो गाड़ी मिस्टर जीशान का है। बेटी तुम? हाँ, मैं जिंदगी से मिलने आई हूं। उस जिंदगी से जो मेरे भाई की मौत बन चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? वो सच जिसे एक ना एक दिन आपको फेस करना ही होगा। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहती हो कि मुजरिम जीशान नहीं, हमारी बेटी? हाँ, आपकी बेटी मुजरिम है। ये झूठ है, यही सच है।
भाई को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि तुम तो किसी और से प्यार करती थी ना। और तुम ये चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हें छोड़ दे, ताकि तुम अपने पुराने आशना से शादी कर सको। बस अपनी जुबान को लगाम दो लड़की। मैंने तुम्हें बेटी कहा है, अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो जिंदा उसे जमीन में दफन कर देता। सच्चाई ना कभी दफन हुई है और ना कभी होगी। यही बात आप अपनी बेटी से पूछे कि मैंने जो कुछ कहा है वो गलत है। क्या ये किसी और से प्यार नहीं करती? क्या ये अब भी उससे मिलने नहीं चाहती? खैर, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं पुलिस को एक ऐसा प्रूफ दूंगी जिससे ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बताओ वो लाश किसकी थी? मैं नहीं जानता लाश किसकी थी। मैंने कहा ना मैं नहीं जानता वो लाश किसकी थी। जानते हो सर, इन्हें एएसपी साहब ने कमरे में बुलाया। ले चलो इसे। जल्दी करो, इसको लेके आओ। बिठाओ इसे। तुम सब लोग जाओ। मिस्टर ज़ीशान, ये तशद्दुद मैंने तुम पे कानून के हाथों मजबूर होकर किया। तुम्हारे लिए बेहतर होता कि अगर तुम मुझे पहले बता देते। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर बताऊं क्या? जिस गाड़ी से लाश बरामद हुई थी, क्या वो तुम्हारी नहीं थी? मेरी थी। और थाने में गाड़ी ब्लास्ट किसने करवाई थी?
मैंने सबूत मिटाने के लिए? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं बता चुका हूं कि गाड़ी मेरी थी, लेकिन लाश उसमें किसकी थी, किसने रखी, क्यों रखी, मैं नहीं जानता। तो फिर तुम्हें वो गाड़ी ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस को कौवे और कबूतर में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। आप लोगों ने कभी मेरी बात का यकीन नहीं करना था, बल्कि उल्टा मुझे झूठे कत्ल के केस में फांसी के फंदे तक पहुंचा देना था। बस इसी खौफ से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने वो गाड़ी ब्लास्ट कर दी। जो जुर्म मैंने किया है मैं उसका इतराफ भी कर रहा हूं, लेकिन जो जुर्म मैंने नहीं किया आप जबरदस्ती मुझसे वो मनवा नहीं सकते। गोया तुम नहीं जानते वो लाश किसकी थी और तुम्हारी गाड़ी में किसने रखवाई थी। यासिर अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं अम्मी, मैंने फोन तो कर दिया था, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। बीवी जी, यासिर साहब आए हैं। ले आओ उनको। अच्छा जी। तुम क्या समझती हो राबी, यासिर को ये प्रूफ देने से ज़ीशान की जान छूट जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। आइए यासिर साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ये बताओ क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? हम तुम्हें समझाना चाहते हैं बेटा कि ज़ीशान बेगुनाह है। इफ यू डोंट माइंड आंटी, ज़ीशान गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला कोर्ट में होगा, इस घर में नहीं। हाँ रवि, तुमने मुझे फोन करके घर क्यों बुलाया? यासिर, मैं जानती हूँ कि ज़ीशान भाई ने मेरी और तुम्हारी शादी की मुखालफत की, जिसकी वजह से तुम जानबूझकर अपनी बहन जिंदगी को बचाकर मेरे भाई को इस झूठे केस में फंसा रहे हो। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं जो अपनी जाती रंजिश की बिना पर किसी बेगुनाह को मुजरिम बनाते हैं। तुम्हारे भाई से पहले मैंने इस केस में अपनी बहन को अरेस्ट किया था। मैं फर्ज के नाम पर हर रिश्ता कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी रिश्ते की खातिर अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। फर्ज की आग? तुम्हारे फर्ज की आग अपनी बहन की तरफ से क्यों बंद है? तुम कहना क्या चाहती हो? यासिर, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन जानबूझकर मेरे भाई को इस केस में फंसा रही है, क्योंकि वो उससे अलैदगी चाहती है ताकि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके। वो शादीशुदा होने के बावजूद उससे मिलती है और मेरे पास इसका सबूत भी है। क्या सबूत है?
अभी दिखाती हूँ। ये देखो,